नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। महंगाई को लेकर, चाहे वो गैस की हो, पेट्रोल की हो, दूध की हो, या फिर एग्जाम को लेकर, नीट एग्जाम जो अभी हाल ही में रद्द हुआ था, उसको लेकर जो है कांग्रेस लगातार जो है विरोध करते हुए नजर आ रही है। उसी तरह आज भी कांग्रेस लोक भवन के समक्ष एक धरना दी थी। आपको बता दें कि महंगाई को लेकर जो ये धरना दिया गया था, यहाँ पर तमाम जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। देखिए, आज देश की जो हालात पनप रही है और इसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 10 सालों का जो उनका कार्यकाल रहा है, इस 10 वर्षों में महंगाई चरम स्थिति में पहुंच गई है। देश की जनताएं त्राहिमाम कर रही हैं। महिलाएं सबसे ज्यादा भुखमोगी हैं। कभी वो नोटबंदी के नाम पे लाइन पे खड़ा करवा देते हैं, जो नोटबंदी के नाम पे जो महिलाओं को जो परेशान किया जाता है। कभी वो अभी सोना ना खरीदो, इसके लिए वो फरमान जारी करते हैं। कभी कोरोना काल में वो कहते हैं कि थरिया बजाओ, तो क्या थाली बजाने से क्या कोरोना बीमारी खत्म हुआ था क्या? और अभी वो कहते हैं कि सोना ना खरीदो। भाई, सोना महिलाओं का श्रृंगार है, वो अपना मंगलसूत्र तो बचा नहीं पाए, तो क्या देश की बेटियों का मंगलसूत्र आप छीनना चाहते हैं? देश में वैश्विक संकट आया जरूर है, लेकिन इसके लिए क्या आप महिलाओं को परेशान कीजिएगा, महिलाओं का फरमान जारी कीजिएगा कि सोना अपना खरीदे, सोना अपना पहने। और देश में जो गैस की किल्लत को लेकर के आप कहते हैं कि हम देश की किल्लत है जिसमें हम महंगाई बढ़ा रहे हैं, सिलेंडर का दाम बढ़ा रहे हैं। इजराइल से आप तेल नहीं लेकर के सोवियत रूस से तेल नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं पिस्टिन फाइल में उनका नाम आने से भी वो अमेरिका के सामने वो नाच रहे हैं, वो झुकने का काम कर रहे हैं। पिस्टिन फाइल में जो उनका नाम आ चुका है, जिससे डर के आज वो इस तरह का देश को महंगाई पर धकेलने का काम कर रहे हैं। तो आज पूरे देश में जब डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ता है, एक सप्ताह में कई 90 पैसा से लेकर के 3 रुपया दाम बढ़ाने का उन्होंने काम किया है, तो महंगाई चरम पे है, महिलाएं प्रभावित हो रही है। तो आपकी जुमलाबाजी और आपकी ये ढकोसलाबाजी नहीं चलेगी। वो कहते हैं कि आप सफर ना करें, घर से ना निकले, और वो खुद विदेश की यात्रा जाते हैं वायुयान से, तो क्या उसमें ईंधन को लगता नहीं है क्या? वो खर्चा नहीं लगता है क्या? तो ये देश को आप गुमराह ना करें। देश की जनता समझ रही है, और इस धरना के माध्यम से आपके कान तक हम लोग आवाज देना चाहते हैं कि 10 साल के पहले 70 साल में जो कांग्रेस राज्य किया था देश में, तो सबका साथ, सबका विकास और अच्छी तरीके से देश को चलाने का काम किया था। अगर आपसे देश नहीं चल रहा है तो आप इस्तीफा देने का काम करें, और अगर आप अपनी विफलता को आप देश की जनता पर बढ़ने का काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी चलने नहीं देगा। देश के इतना बड़ा एग्जाम नीट परीक्षा पेपर लीक होता है, बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं, और क्या कहना चाहिए, क्योंकि नीट परीक्षा नॉर्मल करने का पहला स्टेप रहता है, वही परीक्षा जो है पेपर लीक हो रहा है। देखिए, पेपर लीक हो रहा है नीट परीक्षा का, ये गैंग के रूप में हो रहा है, और इसको कहीं ना कहीं लगाम कसने की आवश्यकता है। तो ये आप देश की जनता, देखिए प्रधानमंत्री हमारे हैं, हर इंस्टीट्यूशन को तो खत्म कर दिया उन्होंने, हर संस्थाओं को खत्म करने का वो काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि इनके शासन काल में नीट परीक्षा हो या और भी पेपर लीक का मामला है, वो धड़ल्ले से हो रहा है। तो ये इस चीज को समझने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों का इसके भविष्य का से जुड़ा हुआ रहता है, मामला रहता है। तो आप छात्र देख ले, मजदूर देख ले, महिला देख ले, किसान देख ले, किसके लिए वो काम कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री हर मोर्चे में विफल साबित हो रहे हैं। तो ये देश की जनता को समझने की आवश्यकता है कि आने वाले समय में वो सिर्फ साम दंड भेद लगा करके सिर्फ राज्य में चुनाव को जीतने का वो सिर्फ काम करते हैं, और अपने एजेंडा को भूल जाते हैं कि हमने महिलाओं के लिए क्या कहा था, छात्रों के लिए क्या कहा था, किसानों के लिए हमने क्या कहा था, बेरोजगारों के लिए हमने क्या कहा था। तो ये सब चीजों को भूल जाते हैं, और उनको याद दिलाने के लिए इस प्रकार का हम धरना का कार्यक्रम करते हैं। और सजग से सदन तक हम लोग लड़ाई लड़ने का कांग्रेस पार्टी काम करेगी, क्योंकि ये देश हमारा है। हम लोग देश को गढ़ने का काम किए थे, कांग्रेस पार्टी देश को आजादी में लाया था, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को दर्द होता है ऐसे मजदूर, किसान, छात्र, महिला, बेरोजगार सारे लोगों के लिए। तो धरना कार्यक्रम में हम लोग सारे चीजों को, सारे विषयों को लेकर के हम लोग ये सड़क से सदन तक हम लोग कार्यक्रम करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था
आज हमारे नेता राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं, ये जो मोदी सरकार है आपको धीरे धीरे मार, आज वो धीरे धीरे मार, कभी 1 रुपया बढ़ाती है, फिर 60 पैसा घटाती है, कभी 5 रुपया बढ़ाती है, 2 रुपया घटाती है। अभी लगातार बढ़ रहा है तेल, सिर्फ तेल का दाम नहीं बढ़ रहा। आप देखेंगे कि तेल का दाम बढ़ने से हमारे जो रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं उसमें भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। आज के तारीख में जिस प्रकार से देश की स्थिति है, देश में एक आर्थिक भूचाल आ गया है, आर्थिक भूचाल आने वाला है। इस देश को अगर आज प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, आप यहाँ कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, आप कपड़ा मत पहनो, तेल मत खरीदो, खाओ मत, सो मत, सब कह रहे हैं, और आप आराम करने के लिए आप विदेश का दौरा कर रहे हैं। ये जो तमाशा बीन जो बना करके रखा हुआ है ये लोगों ने, देश ऐसे नहीं चलता। देश को चलाने के लिए एक स्ट्रेटजी की आवश्यकता होती है। क्या प्लानिंग है मोदी जी का देश को तेल उपलब्ध कराने के लिए, गैस उपलब्ध कराने के लिए, खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए? देश की जनता को बताए। अगर नहीं बताइएगा तो गद्दी छोड़िए। और आज आप जो है आप एक साइड में कह रहे हैं कि सोना मत पहनिए, जब चुनाव सत्ता में नहीं थे तो आप कहते थे कि सोना पहनिए, और अभी सत्ता में नहीं है, अभी जब कोलैप्स कर गया अर्थव्यवस्था तब सोना मत पहनिएगा। चुनाव था 5 राज्यों का तो आप कहते थे कि भाई हमारे पास में सब कुछ है। आज क्या हो गया? आज गृह मंत्री कहते थे कि हमारे पास में तेल है, खाद्यान्न है, गैस है, सब कह रहे थे आप। अब क्या हुआ? तो ये सिर्फ देश को अगर आप चुनावी रणनीति और चुनावी केवल क्षेत्र बनाएंगे तो देश हमारा नहीं चलेगा। देश हमारा असंगठित मजदूरों से, किसानों से, यहाँ के छोटे व्यवसायियों से मिला जुला करके चलता है। एक को प्रहार करिएगा पूरा आपका व्यवस्था खत्म होगा। तो मोदी जी को शासन चलाने नहीं आ रहा है। जनता से अपील करना चाहूँगा कि ये जो भ्रष्ट और ये जो अंधी और ये जो गुलाम, जो अमेरिका का गुलाम जो सरकार है, सरकार को तुरंत में इस्तीफा दे करके देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश हमारा 30 वर्ष पीछे चला गया है। देश के एक लोग कर्जदार हो गए हैं। देश से इतना ज़्यादा जो आप डॉलर में आपने कर्जा ले रखा है कि आने वाले दिन में इसका भरपाई करना बहुत आसान नहीं है। तो देश की जनता से, आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से अपील करना चाहूँगा, आइए मिलजुल करके जागते हैं और देश को बचाने के लिए ये जो अंधभक्ति में पड़े हुए कुछ लोग हैं उनको भी हमको लाइन में लाने का जरूरत है, ताकि जो है देश का बंटवारा ना हो सके, देश के लोगों का बंटवारा ना हो सके। सर, लेकिन महंगाई कैसे कम होगा? लोगों का, युवाओं का सैलरी 10 से 12 हज़ार, कैसे लोग सर्वाइव करें? देखिए, फिर भी कुछ अनभक्त कह रहे हैं कि मैं 500 रुपया भी दूंगा फिर भी मोदी जी को वोट दूंगा। कुछ सोशल मीडिया में आ रहा है। देखिए, महंगाई कैसे कम होगा? महंगाई आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी आर्थिक मंदी आया था, उस मंदी में हम लोगों को प्रभाव नहीं है। सीतारमन जी आप कह रही हैं कि हम डॉलर को हम कंट्रोल किए हुए हैं, आप कहाँ कंट्रोल कर पाए हैं? डॉलर, रुपया जिस प्रकार से पिटता जा रहा है, देश आप कह रहे हैं कि हमारे पास में खाद्यान्न है, आज तक आप संयुक्त रूप से जो सर्वदलीय बैठक नहीं बुला पाए हैं कि भाई देश की जो आर्थिक मंदी है उससे निपटा कैसे जा सके। देश भाषण से नहीं चलता है ना। आप भाषण दे दिए, वो अंधभक्तों के लिए ठीक है, तमाम लोगों के लिए ठीक नहीं। मैं सिर्फ 2 ही लाइन कहना है, मैं उन मीडिया के, गोदी मीडिया से भी कहना है, अगर आप जो सैटेलाइट मीडिया और यूट्यूबर मीडिया अगर नहीं होते आज के तारीख में तो देश और गर्त में चला जाता है। कम से कम आप हैं कि आप बता रहे हैं जनता को सही चीज़, क्योंकि आप जमीन को देख रहे हैं, आप तेल भर रहे हैं, आप कपड़ा खरीद रहे हैं, आप राशन खरीद रहे हैं, तो आप देख रहे हैं, आप स्कूल फीस दे रहे हैं। अब ये लोग कहता है कि आप जो है स्कूल ना जा करके आप ऑनलाइन क्लास करिए। कितना बुद्धि दे पाएगा बच्चा, कितना बुद्धि ले पाएगा बच्चा? तो ये लोग का मकसद ही है कि देश की जनता को उल्लू बनाओ, देश की जनता को मूर्ख बना करके रखो ताकि इनका शासन चल सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी कुर्बानी देश की आज़ादी में भी दी है और आज भी हम अपना कुर्बानी देने और संघर्ष करने के लिए तैयार है ताकि देश हमारा बच सके। ये महंगाई जो गलत नीतियां भारतीय जनता पार्टी, नीति सरकार और महामानव मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही है देश के अंदर, आप देखिए कितने दोयम दर्जे के व्यक्ति हैं। लोगों से अपील करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, कम ट्रैवल कीजिए, और अपील करने के दूसरे दिन चले जाते हैं 5 देशों की यात्रा पर। हाँ,
पहले चुनाव के पहले बोलते हैं कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, चुनाव खत्म होने के बाद बोलते हैं कि सोना मत खरीदिए। तो इनको ये बताना चाहिए था कि पहले तो आपके गलत नीतियों के कारण असंगठित क्षेत्र के 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे जब आपने नोटबंदी किया। अब आप कहते हैं कि सोना मत खरीदिए, तो उन स्वर्ण व्यवसायियों के यहाँ काम करने वाले लाखों कारीगर, दुकानों में काम करने वाले मजदूर, दुकानदार, उनके मकान मालिक, किराएदार, सबका परिवार कैसे चलेगा? तो ये देश को कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री नहीं चला सकता है। ये अमेरिका के हाथों देश की संप्रभुता को गिरवी रखने का काम इन्होंने किया है। आज हमको उनसे इजाज़त लेनी पड़ रही है कि हम सामान कहाँ से खरीदें, कहाँ से क्रूड ऑयल मंगाएं, कहाँ से LPG गैस मंगाएं। कितने दुख की बात है कि बार बार ये अपील करना सिर्फ जनता के लिए है क्या? ऐसे लोगों को बेनकाब करना होगा और जन मुद्दों को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी एक सजग राजनीतिक विपक्ष की भूमिका में रहेगी आगे भी। राजीव रंजन प्रसाद, प्रदेश कांग्रेस का महासचिव। देखिए, जिस तरीके से 2014 से तानाशाही की सरकार आई है, तब से आप देखिए दिन ब दिन हर चीज़ का महंगाई होते जा रहा है। आज पेट्रोल का रेट भाग गया, कल सब्जी का रेट भाग गया, किसान भी परेशान है, कल तेल का रेट भाग गया, कल जाके पता चल रहा है कि नहीं सोना नहीं लेना है, तो कल शादी होगा बच्ची का, बेटी का, तो कैसे शादी करेगा? तो इस सब चीज़ को लेके मोदी जी जो है ना, सिर्फ मोदी जी अडानी अंबानी के इशारे पे चल रहे हैं, बस उन्हीं का गोद को भर रहे हैं, पैसा को भर रहे हैं उन लोगों के पैकेट में, और कुछ नहीं है। सिर्फ अडानी और अंबानी के इशारे पे सरकार को चला रहे हैं देश में। मोदी जी बोलते हैं कि काफ़ी तेल बचाना है, पर चले जाते हैं विदेश यात्रा में। उनके मंत्री लोग काफिला 100 का काफिला में चलते हैं और यहाँ पे बोलते हैं तेल बचाना। तो ये सब ढोंगी की सरकार है और कुछ नहीं है। केंद्र में ढोंगी सरकार चल रही है, अंधभक्तों की सरकार चल रही है और कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग यूथ कांग्रेस के जितने भी युवा है, हम लोग रोड से लेकर सदन तक जाने का काम करेंगे। इस लड़ाई के लिए हम लोग हमेशा आगे रहेंगे। मैं आरिफ अंसारी, रांची ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।